देश में मदर ऑफ डेमोक्रेसी लेकर के आए हैं, उसके बावजूद जो विपक्षी सांसद है उनका सस्पेंशन किया जा रहा है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी का जिस तरह से चीरहरण मोदी ने किया है, ऐसा चीरहरण अब से पहले कभी किसी ने नहीं किया, ना कभी हुआ। संसद में 3 दिन में राज्यसभा और लोकसभा से 141 सदस्यों का बकाया सत्र के लिए निलंबन कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। यह मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। किस लिए किया जा रहा है? क्या इसके पीछे वो साजिश है कि जो कानूनी संशोधन आने हैं, सीआरपीसी आईपीसी वगैरह में जो सब आने हैं, जिसके बाद ये देश का जो राज है पूरी तरह से पुलिस राज में बदल जाएगा, क्या उसमें किसी भी तरह की चर्चा न हो, किसी भी तरह की बाधा न हो और केवल सरकार के ही लोग बैठे रहें और वो यूं ही पास होकर चले जाए? क्या इसलिए किया जा रहा है उनका सस्पेंशन? कोई ना कोई बात है। क्या मोदी को डर क्या है? जब ये पूछा जा रहा है, विपक्ष ये पूछना चाह रहा है कि भैया ये जिस सांसद ने साइन करके वो फॉर्म दिया और वो जिन्होंने जो अंदर आके जो है संसद में हमला किया, उनके ऊपर उसकी सुरक्षा की बात पूछी जा रही है, तो बाहर क्यों बात की जा रही है? मोदी और गृह मंत्री दोनों के दोनों संसद जब सत्र में है, बाहर क्यों बात करें? संसद के भीतर कहो ना, सवाल दो ना, सवाल के जवाब दो ना, जो सवाल विपक्ष पूछ रहा है उसका जवाब दो ना। लेकिन नहीं, डर इस कदर है कि किसी भी हालत में चर्चा ना हो जाए। और यही बात कि वो आप देखते हैं ना, एक नारा, आप उसको नारे को कैलकुलेट करके देखो, मिलाओ कि 1 नेशन 1 इलेक्शन और 1 बस मोदी राजा, मोदी का इलेक्शन, और किसी का नहीं, कोई और नहीं रहेगा, अपने लिए बनाइए, उसी में चक्कर काटेगा संसद में। ये जो स्थिति है, इससे भयानक स्थिति इस देश में कुछ नहीं हो सकती। आप लोगों की बात, आपने मीडिया को पूरी तरह से, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहा जाता था, उस मीडिया को बिल्कुल अपने तलवों में बांध कर रख लिया, नीचे गुलाम बना लिया। और जो बाकी सोशल मीडिया है जो सच पहुंचा भी रहा है, आप उसका गला दबाने लगातार, किसी भी तरह से सच बाहर ना आ जाए, आप उसके लिए काम कर रहे हैं लगातार। कोई एक आप ऐसी चीज छोड़ नहीं रहे कि कहीं से भी सच बाहर आ जाए, किसी लोगों की आवाज आ जाए, और फिर आप संसद में से इतने सांसदों का आप बहिष्कार कर रहे हैं, तो उनका निलंबन कर रहे हैं। इससे ज्यादा और बुरी स्थिति आरोप है कि विपक्षी सांसद संसद को नहीं चलने दे रहे हैं, हंगामा करते हैं अंदर। बीजेपी अपने भूतकाल में जाके देखे, 2014 से पहले बीजेपी क्या करती थी? क्या बीजेपी ने कभी ऐसा नहीं किया? तख्ती नहीं दिखाई, हंगामा नहीं किया, सवाल नहीं पूछे? पूछे था ना। लेकिन मोदी की नस्ल ही ऐसी है कि जो कहा उसका उल्टा ही किया। मदर ऑफ डेमोक्रेसी जरूर कहा है, लेकिन मदर ऑफ डेमोक्रेसी का जिस तरह से चीरहरण किया है, उसको पूरी तरह से तबाह करने का काम जो लगातार मोदी कर रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। सब जिन सांसदों को निलंबित किया गया है, लेकिन वो सांसद भी तो चुप्पी लगाए हुए बैठे हैं। बिल्कुल, आपकी बात सही है। उन सांसदों को तत्काल, न केवल उन सांसदों को बल्कि तमाम विपक्षी दल को बाहर आना चाहिए। एक मुश्त इस्तीफा देकर सभी सांसदों को जो विपक्ष के हैं, इस्तीफा देकर एक साथ सड़क पे आ जाना चाहिए और कहना चाहिए कि जब तक यह सरकार बर्खास्त नहीं की जाएगी, जब तक मोदी इस्तीफा नहीं देगा और जब तक इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, हम में से कोई भी ना तो उसमें भाग लेगा और ना ही हम किसी हालत में इस देश में चुनाव होने देंगे। धनखड़ कह रहे हैं कि मैं जाट हूं और किसान हूं, मेरा मिमिक्री की गई है, मेरा जो अपमान किया गया है विपक्ष के सांसदों के द्वारा। नहीं तो इस बात का तो जवाब वही देंगे जिन्होंने किया है, जिन्होंने मिमिक्री की है। उन्होंने कहा नाम नहीं लिया है उन्होंने, उनका किसने? मतलब फिर क्या दिक्कत भाई? अगर हमारा नाम नहीं लिया तो दूसरी बात है कि जब व्यक्ति इतने बड़े पद पर बैठा होता है तो उसकी सोच समझ का दायरा भी बहुत व्यापक होना चाहिए। इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप जिस तरह के काम कर रहे हैं और आपके कामों से एक व्यक्तिगत मतलब जलन किसी भावना नजर आ रही है, इससे बड़ी गंभीर परिस्थिति हो क्या हो सकती है? क्या बिल लाया जा सकता है सर जिसकी मंशा जो है? मैंने बताया ना आपको, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट वगैरह, जिसमें फेरबदल की जा रही है
जिसके बाद ये देश पुलिस राज में तब्दील हो जाएगा। कह रहे आप कभी बोल इलेक्शन ही नहीं होगा, क्या कभी इलेक्शन ही नहीं होगा आने वाले समय में, वन मैन वाला जो आप इलेक्शन की बात करें, ईवीएम से चुनाव होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी दोबारा से बन के आएगा, जीतेगा, और उसके बाद इस देश में चुनाव नहीं होगा, और उस देश के बाद लोकतंत्र भी नहीं बचेगा, और उसके बाद में राजतंत्र की स्थापना होगी, संविधान खत्म कर दिया जाएगा फॉर्मली। एक दिन सफेद दाढ़ी वाला निकल के आवेगा, कहेगा आज से देश का संविधान जो था खत्म, मनुस्मृति पर लागू संविधान, मनुस्मृति पर आधारित संविधान लागू। दाढ़ी वाले जानते ना, रात को 8 बजे आवे। क्या लगता है ऐसा होने पे देश की जनता आवाम जो है कुछ आंदोलन नहीं करेगी? मैंने आपको कही राजकुमार जी एक बात, इस देश की जनता को लड़ना तो पड़ेगा एक दिन जरूर, चाहे तो आज लड़ ले या आने वाले समय में लड़ ले, 10 साल बाद लड़ ले, 50 साल बाद लड़ ले, लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े बात बनेगी नहीं, ये गंदगी साफ होगी नहीं। आज लड़ लेंगे तो कुछ बच जाएगा और कम से कम हिंसा होगी। आने वाले समय में लड़ेंगे, बहुत हिंसा होगी, बहुत बुरे हालात होंगे, बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। सर, ईवीएम के खिलाफ में मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह आए थे। वहां पर एक व्यक्ति ने कहा कि कांग्रेस ने ईवीएम लाई है, वो कांग्रेस ही हटाए, और दिग्विजय सिंह उसी बात पे उठ के भाग गए। इस विषय क्या संकेत आता है? नहीं, मैं वहां उसमें था, दिग्विजय सिंह इस बात पे उठ के नहीं भागे थे। जो आप कह रहे हैं, इस बात पे दिग्विजय सिंह उठ के नहीं भागे थे। हाँ, उस व्यक्ति ने जिसने ये बात कही थी उसके मन में पीड़ा थी, और उसने अपनी बात दिग्विजय सिंह, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं इतने बड़े राज्य के, उनके सामने कहना उन्होंने ठीक समझा और कहा। मैं उस व्यक्ति की हिम्मत की और उस व्यक्ति की देश के प्रति जो उसकी चिंता है, ईवीएम की गंदगी को जैसे वो समझ रहे हैं, ईवीएम की बीमारी को जैसे वो व्यक्ति समझ रहे हैं, उनके लिए आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं उनका। लेकिन ऐसा नहीं था कि उसको उठ के भाग गए। दिग्विजय सिंह जी ने अपनी बात की, कहा, उन्होंने कहा कि भाई लोग हम पे आरोप लगाते हैं कि ईवीएम को कांग्रेस लेके आई थी, तो कांग्रेस शायद इसलिए बोलती। हम कह रहे हैं हाँ भाई लेके आए थे, कांग्रेस लेके आई थी, हम इसमें तो कोई है नहीं। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही कि हमारे साथ में दिक्कत यह है कि कांग्रेस में भी ईवीएम के ऊपर सहमति बनाने में हमें टाइम लग सकता है, सभी लोग सहमत हो पाए इसकी कह नहीं सकते हम। इंडिया गठबंधन की तो और बात, पर मैंने, आप जानते होंगे, मैंने उनको ये कहा था कि आपकी जिम्मेदारी आप कहें, राहुल जी से कहें, सबसे कहें, सड़क पर आकर बोले, ईवीएम का विरोध करें, नहीं तो इस देश की जनता आपको भी माफ नहीं करेगी। सर, सांसदों के निलंबन के बाद क्या लगता है कि अब इस पे मतलब क्या विपक्ष और क्या कर सकता है? सड़क के अलावा क्या सुप्रीम कोर्ट या कोई और रास्ता? भाई अलग अलग क्यों सोच रहे हो आप? सुप्रीम कोर्ट या कहीं क्यों जाने की बात करो? सड़क, आपको एक वो दुष्यंत है जिनको है, जिनका शेर है, जो जब सड़क संसद आवारा हो जाती है तो सड़क जो है लोहिया जी का भाई, उनको आबाद करना पड़ता है। आज की तारीख में देखिए, जिस स्थिति में इस देश की अदालतें हैं, न्यायपालिका है, नीचे से लेकर ऊपर तक, और जिस तरह से इस देश में सभी संवैधानिक संस्थानों को, लगभग सभी संवैधानिक संस्थानों को सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया है, और सभी विभाग, जिम्मेदार विभाग सरकार की गुलामी कर रहे हैं। जन आंदोलन के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। कितनी भी कोशिश कर लेना आप अदालत जाने की, कुछ मिलने वाला नहीं है अदालत से। क्या आप देख रहे हैं क्या मिल रहा है अदालत से? आंखों के सामने नहीं हो रहा, देख के भी आप देखना नहीं चाह रहे और जान के भी अनजान बनना चाह रहे हो, तो इसमें मैं क्या कह सकता हूं? कुछ आपको नहीं मिलेगा अदालत से, केवल और केवल सड़क, केवल और केवल जन आंदोलन, यही है। इसी से देश बचेगा, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। चलिए ठीक है।